न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में चुनावी साल, ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने मिशन में लग गए। तमाम तरह की तैयारियां हो रही है, रणनीति बनाई जा रही है। वही इस बीच अगर बात महागठबंधन की करें तो महागठबंधन अगस्त क्रांति करने वाली, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत कई नेता होंगे। हालांकि इन सब का मिशन क्या है, प्लान क्या है, एजेंडा क्या है, आखिर किस मुद्दे को लेकर ये जनता के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और आगे की प्लानिंग क्या है महागठबंधन की। चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मनीष पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, रामपुकार सिन्हा जी, प्रवक्ता आरएलएम, आरजू खान जी, प्रवक्ता आरजेडी, डॉक्टर स्नेह आशीष वर्धन पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जो बयानबाजियां सामने आ रही है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। जनता के बीच हम लोग जाएंगे, हम लोगों की यात्रा होगी और तकरीबन 9 प्रमंडलियों में, यानी हर एक प्रमंडल में हम लोग जो है रैली भी करेंगे। तारीख, रूट जो है आप सब लोगों को कुछ दिनों बाद जो है बता दिया जाएगा, लेकिन जो बिहार की जनता के अधिकार को लेकर के, जो बिहार के उज्ज्वलत मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, या जिस प्रकार से वोटर्स के नाम को काटा जा रहा है, इन तमाम बिंदु को लेकर के हम सब लोग जो है जनता के बीच जाएंगे। और इस यात्रा में राहुल गांधी जी भी शामिल होंगे। और ये अगस्त का महीना है, अगस्त क्रांति यानी क्रांति का महीना है, और जनता के बीच अपने जाकर के हर एक मुद्दे को हम लोग स्पष्ट रखेंगे कि किस हिसाब से भाजपा के लोग वोटों की चोरी कर रहे हैं, बिहार में बढ़ता अपराध हो, बढ़ता भ्रष्टाचार हो, जो 80,000 करोड़ का घोटाला इस सरकार ने किया है, बिहार को बदहाल व्यवस्था में इन लोगों ने लाने का काम किया है। तो सुना आपने किस कदर तेजस्वी यादव मुखर होकर बोल रहे हैं। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर स्नेह आशीष वर्धन पांडे जी से करना चाहूंगी। स्नेह आशीष जी, क्या एजेंडा है आप लोगों का, जो अगस्त क्रांति आप लोग करने वाले हैं, प्लान क्या है? देखिए सभाजी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार हमारी जो बिहार में नीतीश कुमार जी और भाजपा की जो जन विरोधी सरकार है, उसके खिलाफ लगातार हम लोग हमलावर रहते हैं और अपनी नीतियों पे हम काम करते हैं जो बिहार के बेहतरी के लिए हो। चूंकि सबको मालूम है कि अभी हाल में ही जितने घोटाले, 71,000 करोड़ के घोटाले वर्तमान सरकार ने किया है, और बिना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के कई मद में 50,000 से ज्यादा, लगभग 50,000 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी उन्होंने सबमिट नहीं किया है, और 71,000 करोड़ बिहार के लगभग 1/3 बजट का हिस्सा इन्होंने लूटा है। वो जनता के बीच पहुंचना चाहिए, और लगातार हम लोग कह रहे हैं कि हम पढ़ाई, दवाई, सिंचाई की बात कर रहे हैं, हम लोग रोजी रोजगार और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी लगातार बिहार में दौरे कर रहे हैं, लगभग प्रत्येक महीने उन्होंने आए, और वो लगातार इस चीज के कारण राजनीतिक जो हमारी प्रतिबद्धता है बिहार के लिए, वो पूरी तरीके से मजबूती के साथ हम लोग जमीन पर उतार रहे हैं, और लगातार जनता के बीच में हम लोग काम करने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसी के कड़ी में अगले महीने, कल से मतलब अगस्त आने वाला है, और अगले महीने हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी की धुआंधार सभाएं होंगी, और वो आने वाले दिनों में हम लोग साझा करेंगे आधिकारिक तौर पे। जी ठीक है स्नेहाशीष जी। मनीष जी, क्या लगता है विपक्ष परेशान होकर आप लोगों पर सवाल उठा रहा है या मामला कुछ और है? जिस तरह से घोटालों के आरोप लग रहे हैं।
क्या कीजिएगा, बेचारा इतना थका हारा है। दिक्कत यह है कि विपक्ष इतना कंफ्यूज है, उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर में किस मुद्दा को पकड़े और किस मुद्दे के आधार पर सरकार को घेरने की कोशिश करे। देखिए, ये जिस प्रकार से मतों की चोरी का ये बात कर रहे हैं, बिहार में किसी एक बूथ पर भी किसी बूथ का मतदाता भी इनका समर्थन नहीं किया। कहीं एक बूथ के भी मतदाताओं ने खड़ा होकर यह नहीं कहा कि नहीं, यह मतों की चोरी हो रही है, बल्कि 99% जो है वह सफल जो है पुनरीक्षण का काम हुआ है। अब 1 अगस्त से जब से ये जो है ये अपनी क्रांति निकालेंगे, हालांकि अगस्त क्रांति का क्या इतिहास है वह भी पता है, भारत में उसका क्या महत्व रहा है वह भी पता है, लेकिन 1 अगस्त से फिर से दावा आपत्ति चुनाव आयोग निकाल रही है। जिन मतदाताओं का नाम छूट जाएगा वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं, लेकिन इनको चूंकि प्रोपगेंडा करना है। अब ये घोटाले को लेकर जाएंगे, गली गली में घूमेंगे, अब कितना होगा ये तो अलग बात है। हालांकि एक बात और भी है कि जब विधानसभा का चल रहा था सत्र, उसी समय रिपोर्ट आ गई थी सीएजी की, तब विधानसभा के पटल पर ये नहीं रख पाए। क्यों नहीं रख पाए? कि पता था कि पटल पर रख देते तो मामला वहीं फुस हो जाता, इनको जवाब माकूल मिल जाता। लेकिन जिस बात को लेकर सरकार को अंतिम सत्र था, विधानसभा के अंदर घेरना चाहिए था, तो वहां तो नहीं किए, जनता के बीच में जाकर प्रोपगंडा करेंगे। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि राहुल गांधी बिहार में अगर घूमेंगे तो पिछली बार तेजस्वी यादव घूम रहे थे तो लालू जी का बेटा भीड़ जुट रहा था देखने के लिए, वोट भले नहीं दिया। इस बार अगर राहुल गांधी घूमेंगे तो राजीव गांधी का बेटा लोग देखने के लिए तो जरूर आएंगे। तो जैसे आजकल देखते हैं ना कि सभाएं होती है तो पहले लौंडा का नाच या पहले वो ऑर्केस्ट्रा या कोई नर्तकी को बुला के भीड़ जुटाया जाता है, वो एक प्रयास है। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोग घूमे और सरकार को घेरने का प्रयास करें। लेकिन मैंने तो यही देखा है कि 2020 के बाद बिहार में जितने भी चुनाव हुए, अभी हाल में जो उपचुनाव हुआ 4 विधानसभा सीटों का, जिसमें 2 विधानसभा तो ये जीते हुए थे, वो भी उपचुनाव में जनता इनको जो है तो वो हरा दी। तो ये कितने लोकप्रिय हैं और कितना यहाँ की सरकार अलोकप्रिय हो गई है, यह तो 4 महीने पहले जो चुनाव हुए उससे पता चलता है। अब मनीष जी, प्रोपगंडा करना इनका काम है तो करते रहे मनीष जी, प्रोपगंडा, हम तो उससे हम विपक्ष लोगों को के भी है सेहत ना, को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जनता के बीच तो आप लोग भी जाने का काम करते हैं, अपने मुद्दों को लेकर जाते हैं, तो ये हक विपक्ष को भी है। मैंने तो शुभकामना दिया ना, मैंने तो शुभकामना दिया कि चेहरा दिखाएं, भीड़ जुटाएं, लेकिन वोट नहीं जुटा पाएंगे इसकी पूरी गारंटी है। चलिए ठीक है मनीष जी, आजू जी आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले राम पुकार सिन्हा जी का रुख करना चाहूंगी। राम पुकार सिन्हा जी, इसका आप जवाब लोग तो के बनता था खिलाफ जो शबाजी। विपक्ष की तरफ से एजेंडा तैयार किया जा रहा है, क्या लगता है कितना कारगर साबित होगा ये उनके लिए और कितना नुकसानदायक हो सकता है आप लोगों के लिए? सभा जी, अगस्त क्रांति का इतिहास सबसे पहले इंडिया अलायंस के लोगों को समझना चाहिए। जब हमारा देश गुलाम था उस समय अगस्त क्रांति हुआ था। हमारे नेताओं ने, हमारे शहीदों ने, जो हमारे देश के लिए आजादी के लिए शहीद हुए, उन लोगों ने अगस्त क्रांति की परिकल्पना की थी और अगस्त क्रांति के दौरान हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन आज ये लोग अगस्त क्रांति का नाम जो दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये महागठबंधन के लोग अगस्त क्रांति का नारा किस लिए दे रहे हैं। भाई, अगस्त क्रांति का नारा क्या घोटाला के लिए दे रहे हैं क्या? अगस्त क्रांति का नारा क्या लैंड पर जॉब के मामले के लिए दे रहे हैं क्या? अगस्त क्रांति का घोटाला, अगस्त क्रांति का मामला मैं कितना बताऊं। ये लोग जो अपराध, हत्या, बलात्कार, नरसंहार, ये सब जो मामला था उसको हटाकर बिहार की जनता ने आदरणीय नीतीश कुमार जी को 2005 में गद्दी पर बैठाया और 2025 में ये लोग अगस्त क्रांति का नारा देकर आ रहे हैं बिहार की धरती पर। तो बिहार की जनता पूछेगी ना कि आप क्या अगस्त क्रांति का आपका मोटो क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? जनता के सामने तो इनको कहना पड़ेगा। आप नकल कीजिएगा आजादी के आंदोलन के दौरान, कभी इंडिया गठबंधन नाम दे देते हैं कि मैं इंडिया गठबंधन नाम दूंगा तो लोग भारत के नाम पर हमारे साथ भावनात्मक लगाव में लगेंगे, लेकिन वो इंडिया अलायंस को लोग इंडिया गठबंधन बोलता है। ऐसा इन लोगों का जो अपना एक तर्क आ रहा है, इन लोगों का जो महागठबंधन के लोगों का एक स्लोगन आ रहा है, अब समझ से परे है कि अगस्त क्रांति के पीछे लोग बिहार में क्या करना चाहते हैं। लेकिन इतना मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार की जनता नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन
जिसको हम लोग एनडीए कहते हैं, पूरी तरह इंटेक्ट है। पूरी बिहार की जनता एक साथ एनडीए को इस बार प्रचुर बहुमत में सदन में लाने के लिए और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में पुनः सरकार बनाने के लिए, और हमारे नेता, हमारे पार्टी के नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, इसके अलावा जीतन राम मांझी जी और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल पूरी तरह से इंटेक्ट होकर एक मेहनत के साथ मिशन 2025 के लिए लगे हुए हैं। 2025 में 225 हम लोग का लाना लक्ष्य है। इन लोग का अगस्त क्रांति अब नकल करने से बिहार की जनता इन लोगों के झांसे में आने वाली नहीं है। बिहार की जनता इन लोगों के शासन को देख लिया है, चाहे कांग्रेस की शासन हो या राष्ट्रीय जनता दल की शासन हो, बिहार की जनता ने इन्हें देख लिया है। बिहार की जनता के झांसे में आने वाली नहीं है। जी, आप नकल की बात कह रहे हैं, नकल करने का आरोप तो आप लोगों पर लग रहा है, विपक्ष हम को नहीं लोग लगाया जा रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष तो हम लोगों के कार्य को देखकर उन लोगों को अभी तो क्या करते हैं, हम लोगों का जो विकास का पैमाना है, अभी मैं बतला दूं, अभी बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे एनडीए गठबंधन की सरकार आशा कार्यकर्ताओं को, जो आशा कार्यकर्ता गांव गोई में रहती है, ममता, जो महादलित समाज की महिला है, ममता है, उनके 600 रुपया उनका पारिश्रमिक मिला है, 3000 रुपया आशा कार्यकर्ताओं को मिला। इस पर भी महागठबंधन के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। अरे भैया, काम करेगी गांव में आशा कार्यकर्ता, काम करेगी ममता दीदी, तो उन लोगों के अगर वेतन को बढ़ाया जा रहा है, उन लोगों के पारिश्रमिक को अगर बढ़ाया जा रहा है, तो इंडिया अलायंस के महागठबंधन के लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे भैया, काम करने वालों को तो हमारा एनडीए गठबंधन की सरकार तो पारिश्रमिक देगा ही। इसलिए इन लोगों के पास न कोई मुद्दा है, न कोई मिशन है, न कोई एजेंडा है, न कोई लक्ष्य है। बस यूं ही जनता को बरगड़ा कर ये लोग अपना काम कर रहे हैं। देखिए ना, मुकेश सहनी जी इनके गठबंधन में है, मुकेश सहनी जी इनके मीटिंग में नहीं जाते, समझ लीजिए इन लोगों का गठबंधन किस तरह चल रहा है। इसलिए कहने का ज्यादा प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से महागठबंधन ऐसा स्थिति हो गया है कि खीरा की तरह है, ऊपर से देखने में ठीक और अंदर से फांक में बटा हुआ है। इसलिए महागठबंधन वालों के पास कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। सवाल ठीक है राम प्रकाश सिन्हा जी, आरजू खान जी जवाब दे दीजिएगा। और दूसरी बात, आखिर आप लोगों ने ये अगस्त क्रांति का नाम ही क्यों चुना है? देखिए, वाजिब सी बात है और ये बड़ा, मैं बता रहा हूं, जाहिर सी है, वाजिब है आपका ये सवाल भी, और लाजमी है भारतीय जनता पार्टी का घबराना भी, क्योंकि अगस्त क्रांति से ये इस तरीके से भागते हैं क्योंकि इनका जो है ना, आजादी के आंदोलन में इनका कोई योगदान नहीं है, तो ये परेशान होते हैं अगस्त क्रांति के नाम से। ये माफी वीरों की सेना है, आजादी में जिनका योगदान नहीं रहा वो अगस्त क्रांति से तो घबराएंगे, बेबस होंगे, परेशान होंगे। हम इनकी मजबूरी को समझते हैं। और हमारे जो आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता ने कहा कि उनको वोट नहीं देगी बिहार की जनता, शायद इनको पता भी नहीं है 2020 के इलेक्शन को अभी इन्होंने नहीं देखा। अगर 2010 के इलेक्शन को छोड़ दिया जाए तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है, और यही नहीं, बिहार की आवाम ने अपना सीएम फेस माना है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को। अलग सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है और तीसरे नंबर की पार्टी की पिछलग्गू बनी हुई है, तो इनका दर्द हम समझ सकते हैं। और इनके अंदर कोई चेहरा भी नहीं है ना, भारतीय जनता पार्टी में आज तक कोई सीएम फेस हुआ ही नहीं है, तो वो भी इनके अंदर पीड़ा रहती है। इस पीड़ा को भी हम समझते हैं। दूसरी बात, पिछले बार जो इलेक्शन हुआ था आजाद भारत में, पहली बार ऐसा हुआ कि रात के 11:30 से 12 बजे तक बिहार में वोटों की गिनती हुई और वोटों की, जनता के जनादेश की चोरी हुई। अमित शाह को आनंद फानंद में रातों रात आना पड़ा फ्लाइट पकड़ के दिल्ली से बिहार के लिए। इलेक्शन कमीशन और प्रशासनिक सेवा का इन्होंने दुरुपयोग करके सत्ता में 12,000 वोटों के डिफरेंस से बैठे हैं, और उसके बाद भी ये कहते हैं कि उनको जनता वोट नहीं देती है। मैं सर्वे के पीछे तो जाऊंगा ही नहीं जहां तो इनका कोई चेहरा टिकता ही नहीं है। दूसरी बात, ये कह रहे थे लौंडा नाच की बात, हमको पता है शकुनी चौधरी भी लौंडा नाच के जो है हमारे साथ साथी रहे होंगे जैसा कि इनका कहना है, और उस टाइम में ताली बजाते थे जो इनके डिप्टी सीएम है, हमारे जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी जी। तो हमको मालूम है कि लौंडा नाच से नहीं, मैं मुद्दे पे जब सवाल पूछेगी सत्ता पक्ष तो विपक्ष का जवाब देना दायित्व बनता है। और मनीष भाई जैसे अच्छे प्रवक्ता जिसको मैं समझता था कल तक, उनकी तो बातों का और मुझे जवाब देना उचित लगता है। तो इनकी परेशानी को हम समझते हैं। और क्यों ना हो, 20,000 करोड़ का सृजन घोटाला हो चुका,
डबल इंजन की सरकार, केंद्र में बैठी हुई एक सरकार है जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर दूसरे स्टेट में अगर 80,000 के लगभग का अगर घोटाला हो जाता तो ये क्या चैन से बैठने देते? नहीं बैठने देते। अरे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने तो अजित पवार को घोटालेबाज कहा, उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे कही। महाराष्ट्र का इलेक्शन खत्म हुआ, उनको डिप्टी सीएम बना दिया, छगन भुजबल को कैबिनेट का मंत्री बना दिया। तो हम ये भी समझते हैं कि ये परेशान है कि एक ही शक्ति है जो समाजवादी विचारधारा पे चलती है, वो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव, महागठबंधन, जिनको ये इंडिया अलायंस कहते हैं। इंडिया के नाम से भी इनको डर लगता है, इंडिया का नाम भी पूरा नहीं लेते हैं। बड़ी घबराहट है, बेनी बेचैनी है। इस अगस्त क्रांति में हम जनता के बीच जाएंगे और इनके एक एक भ्रष्टाचार का, नीट का पेपर लीक क्यों बिहार में होता है, बीपीएससी का पेपर लीक क्यों बिहार में होता है, वो कौन सा शक्तिशाली चूहा है जो हजारों लाख लीटर शराब पी जाता है, वो सब की बातें होगी। वो पुल पुलिये की बात होगी जो बिहार में आम से ज्यादा टपकता है, और उस पुलिया की भी बात होगी जो 10 सालों के अंदर आज तक निर्माणाधीन है, 3 बार गिर चुका है। ये इनका करप्शन है। तो ये करप्शन की बातें होगी, सृजन की बात होगी, उस बच्ची के इंसाफ की बातें होगी जिस बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करके उसके पैरों में 9 कीले ठोक दी गई, और उस बच्ची की भी बात होगी जो बच्ची मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस से 9 साल की बच्ची को खिड़की के रास्ते से सर पकड़ के निकाल लिया दिया गया। और ये डबल इंजन नाकारा और निकम्मी सरकार आज तक उसका पता नहीं लगा पाई। इसलिए पता नहीं लगा पाई क्योंकि उसमें जो बलात्कारी थे, जो उसमें भ्रष्टाचारी थे, वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के थे। 80,000 करोड़ का घोटाले के लिए हम आएंगे, जमीन पर आएंगे, बिहार की आम आवाम के मुद्दे पे आएंगे कि बिहार के व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आए। 5,000 5,500 के पीछे जाके बंद हो जाती है, और ये सरकार कभी 20,000 करोड़ का घोटाला करती है, कभी भ्रष्टाचार का घोटाला करती है, कभी घोटाला करती है, शराब पे घोटाला करती है, और अब 80,000 सीएजी की रिपोर्ट आई है। ये हमारा नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न तुल्य विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। बिहार में बरसात होता है, 20 सालों से एनडीए समर्थित सरकार है। हम सवाल करते हैं तो राम पुकार सिन्हा कहते हैं अतीत में चले जाते हैं। आप अतीत में जाइए, हम वर्तमान में बात करेंगे। आप अतीत में ही रहिए, हम वर्तमान में बात करेंगे। और समाजवादियों की ये उपलब्धि है कि देखिए, हमने कहा था 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। 200 जी हाँ, तो आज का कालचक्र आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको राशि के हिसाब से अगस्त महीने में ग्रह गोचर के बारे में बताने वाले हैं। अगस्त में कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ साबित होगा और कौन सा ग्रह आपकी मुश्किलों को और बढ़ाएगा। अगस्त में किन ग्रहों की कृपा से आप कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हैं और कौन से ग्रह आपको अर्श से अगस्त में किस राशि पर कौन सा ग्रह रहेगा भारी और कौन से ग्रह बनाएंगे किस राशि पर भाग्यशाली। अगस्त में अपने ग्रहों की चाल और अपनी किस्मत का हाल जानने के लिए देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। और अपनी चर्चा की शुरुआत करने से पहले जान लेते हैं आज का। थोड़ा सा सिंथेसिस कर लीजिए, मेरे बातों को थोड़ा सा पचा लीजिए। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्योंकि हमको मालूम है आज 31 जुलाई 2025 दिन गुरुवार है। संविधान ने हमको आजादी दे रखी है। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी 2 मिनट का मेरा टाइम दे दीजिए आजू भाई कल को। सुबह 4 तक रहने वाली है। सड़क तक जाएंगे। उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। चित्रा नक्षत्र रात 12:41 तक। इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। साध्योग कल सुबह 4:32 तक। इसके बाद शुभ योग शुरू होगा। आज तुलसीदास जयंती है। जवाब ले लेते हैं, आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। उतना अच्छा विद्यार्थी नहीं काल रहा मैं, सुबह 9:05 से 89 से अच्छे रहे हैं विद्यार्थी। 10:46 तक। इन अशुभ जहाँ तक समयों मेरी में जानकारी किसी नए है, कार्य कुछ को कवि करने ऐसे से थे बचना चाहिए। राजाओं के जय मां दरबार में विंध्यवासिनी। कुछ कवियों की वीर रस की कविताएं ऐसी आई तो है। राशि अनुसार आपके तो बाद में ग्रहों की पता चाल, चला कि आपकी जिस किस्मत राजा का के हाल दरबार में वो तो बड़े पंडित जी से जानेंगे। अच्छे लेकिन उससे पहले कवि पंडित हुए, जी से उनका अगस्त राजा महीने बड़ा का पूरा ग्रह डरपोक गोचर टाइप का जानते हैं। था। अगस्त में कौन सा लेकिन ग्रह वो अपनी कवि जो राशि है बदलेगा? जब वीर रस की किन ग्रहों कविताएं की सुनाता युति था ना, बनेगी? तो अगस्त में दूसरे कौन से राज्य के ग्रह जो दुश्मन खतरनाक योग बनाने राज्य के जो सैनिक आइए होते थे जान ना, लेते हैं पंडित जी से, उनमें बताएं जोश आ पंडित जाता जी। था। 9 अगस्त देखिए, को ये आरजू भाई बुध के कर्क राशि मैं में मैं बड़ा उदय फैन होगा। रहा हूँ। आरजू भाई बहुत अच्छा 11 अगस्त को मार्गी हो जाएगा। ठीक है, 29 कोई अगस्त बातें को मेरी कर्क उनको बुरी राशि लग में जाती ही है, वो बुध बात अलग है। अस्त हो लेकिन जाएगा। आरजू भाई का मैं देखिए बहुत अच्छा फैन हूँ, और और अभी 30 उन्होंने जो अगस्त एकदम को बुध धारा कर्क प्रवाह जो राशि बात से कही है निकलकर
सिंह राशि निश्चित रूप में से प्रवेश अपने कर पार्टी जाएगा। का पक्ष वो रख रहे हैं। 17 अगस्त देखिए, को 2-3 बात। सूर्य सिंह राशि में 2-3 बात यह है कि गोचर अब आप करेंगे। विधानसभा में थे, 21 अगस्त क्या को का शुक्र रिपोर्ट आया, मिथुन सही राशि गलत से वो निकल विषय कर कर्क चर्चा का राशि हो में सकता प्रवेश है। करेंगे। लेकिन विधानसभा शनि का मीन पटल एक राशि अच्छा में पटल था। पहले से ही आप बकरी क्यों हैं। उस समय में दूसरी मंगल बातों पे कन्या समय राशि 5 में दिन ही तक जो है आपने रहेंगे। बर्बाद कर ये दिया अगस्त समय, और महीने का क्या की ग्रह रिपोर्ट पर गोचर आप बहस है। नहीं कर पाए, जय अंतिम मां सत्र था विंध्यवासिनी। ना, नहीं कर पाए। तो अगस्त तो के ग्रह आप गोचर के बारे में तो पंडित लोगों जी के ने बीच में आपको बता जाएंगे, दिया। और अब बात आपको लोगों करते के बीच हैं में अगस्त जाना में चाहिए। पड़ने वाले शुभ यह मुहूर्तों बुरी की। बात नहीं है, अगर आप आप विपक्ष में गाड़ी, हैं, प्रॉपर्टी या गोल्ड विपक्ष में खरीदना रहना चाह भी रहे चाहिए हैं, तो आपको, आपको अगस्त में क्योंकि किस शुभ मुहूर्त इसलिए में रहना ये सब चाहिए आपको करना विपक्ष चाहिए, ये जान में, लेते हैं पंडित जी क्योंकि से। आप बड़े बताएं विजनरी पंडित हैं। जी। जब आप सत्ता में जाते हैं तो देखिए, जंगल राज कायम विवाह कर का देते कोई हैं, शुभ और जब आप मुहूर्त विपक्ष अगस्त में के बैठते हैं महीने तो में ऐसा ऐसा नहीं विजन है। बनाते हैं कि सत्ता पक्ष के गृह लोग उस प्रवेश विजन की चोरी कर कोई लेते हैं। शुभ मुहूर्त तो नहीं बिहार है। की जनता यह जानती है कि इसको प्रॉपर्टी विपक्ष में खरीदने का बैठाओ, मुहूर्त इतना अच्छा 1, विजन 7, बनाए 14, कि 21, सत्ता पक्ष 22 उसको और चुरा ले 29 अगस्त और को बिहार का विकास करे। सोना लेकिन अगर खरीदने का सत्ता में शुभ बिठा दोगे तो जंगल राज मुहूर्त 10, कायम 14, करेंगे। अब 21, आपने इनके एक 26, विधायक भाई 28 वीरेंद्र का और 29 डायलॉग अगस्त सुना था, आपने गाड़ी उस पर चर्चा खरीदने भी का करी होगी। मुहूर्त तो 1, ये 3, सत्ता 4, 8, में 10, जाएंगे तो 11, जंगल 13, राज कायम 14, करेंगे, और 17, विपक्ष में 18, बैठेंगे तो 20, विजनरी हो 21, जाएंगे। 28, 29 यही कारण है कि 31 20 अगस्त वर्षों को से बिहार की जनता इनको नया विपक्ष में कारोबार बिठा रही है, शुरू करने सत्ता का के लायक नहीं मुहूर्त समझ। 6, 7, 11, मनीष जी 15, बार-बार 24 घोटालों और का 30 आरोप लगा अगस्त रहे हैं को ये लोग। कह रहे हैं कि अन्नप्राशन पोल का खुल जाएगी मुहूर्त आप 4, लोगों की। 11, 13, जनता के 20, बीच 21, जाएंगे ये 25, लोग। 17 महीने 27 और 17 महीने 28 अगस्त सरकार में थे, बड़ी मुंडन बड़ी मुहूर्त मजबूती के 3, साथ 4 थे। और एक आध 10 को घोटाला है, तो ढूंढ ही लेकिन लेना ये चाहिए हर था, जगह नहीं कुछ तो सर्वमान्य मुजफ्फरपुर नहीं है। बालिका कांड पर कोई जो ये कोई बार लोग बार इसको कहते मान रहे हैं, हैं, कोई उसी कोई का लोग उद्भेदन इसको करवा नहीं लेते मान 17 रहे। महीने में। नामकरण किसने रोका था इनको? 3, 7, 10, 13, 17, 22, 26, 27 चलिए और ठीक है मनीष जी, 31 फिर आप अगस्त मैं नोट जवाब देना करेंगे। चाहूंगा। ये समझ आप करके जवाब आप जवाब अपने देंगे, जीवन आपसे में जो रुक कुछ जाइए। भी निर्णय रामकुमार लेंगे ये कव्वाली प्रभु करेंगे। की कृपा से सब ठीक ठीक है होगा। ठीक है मनीष जी जय मां प्लीज। विंध्यवासिनी। तो आप सुन लीजिएगा ना। तो अगस्त के ग्रह लीजिएगा, गोचर इसमें और क्या अगस्त में परेशानी पड़ने है वाले आपको? शुभ मुहूर्तों के बारे में आंसू जी सुन जवाब लीजिएगा देंगे नीचे मनीष जी, धैर्य रुक से। जाइए तो चलिए पंडित जी से अगस्त महीने में व्रत और त्योहारों के बारे में क्या सवाल है? जानते हैं। पंडित जी ये भी बता दें पन्नों को दर्शकों को। पलटते हैं। बार-बार आप लोग जंगल राज पर जाते हैं, लेकिन अब 4 क्या चल रहा है अगस्त बिहार को में? सावन का चौथा ये कौन सा सोमवार राज होगा। है? 5 देखिए अगस्त सभाजी, को मैं मंगला अतीत की गौरी पन्नों में नहीं व्रत जाता हूँ, उत्तरदा मैं एकादशी इतिहास होगी। को नहीं दोहराता हूँ। 9 अगस्त लेकिन को जब इतिहास पूरे दोहराने देश के लिए में महागठबंधन धूमधाम के के लोग साथ रक्षाबंधन जब मनाया जाएगा। मजबूर सावन करते की हैं पूर्णिमा उस होगी। अतीत की ओर 12 जाकर अगस्त को आईना दिखाने का हम लोग कजरी काम तीज करते हैं। होगी, ऐसा स्थिति हो जिसको गया है ना। हरितालिका तीज 17 भी कहते हैं। महीने 15 अगस्त को सरकार में रहे कृष्ण तेजस्वी प्रसाद जन्माष्टमी यादव और जी। स्वतंत्रता दिवस 17 मनाया महीने जाएगा। सरकार में तेजस्वी 16 प्रसाद अगस्त यादव जी को रहे और दही हांडी माननीय होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 जी अगस्त मुख्यमंत्री को रहे पिठोरी और मुख्यमंत्री अमावस्या जी का होगी। जो भी डेवलपमेंट 23 होता था अगस्त को वो अपना भादो क्रेडिट मास की तेजस्वी प्रसाद यादव जी अमावस्या लेते होगी। थे। अब बताइए, 26 अगस्त अब को मुख्यमंत्री की क्रेडिट हरितालिका को उप तीज मुख्यमंत्री होगी जब लेना और शुरू कर दे 27 अगस्त तो क्या को स्थिति होगा? गणेश चतुर्थी जहाँ होगी। अध्यक्ष जय मां ऑलरेडी है विंध्यवासिनी। और वहाँ कोई उपाध्यक्ष कहने लगे कि मैं ही सब तो काम अपनी करता चर्चा हूँ, को आगे तो ये बढ़ाते हुए बात कर तो लेते स्थिति हैं ऐसी हो गई है ना मेष कि राशि वालों पर अगस्त 17 में महीने ग्रहों की की सरकार शुभ में अशुभ दृष्टि हमारे है। माननीय साथ ही मुख्यमंत्री अगस्त में नीतीश कौन कुमार सा जी ग्रह उठ चुके इनको थे, फायदा इतना पहुंचाएंगे उठ और चुके कौन सा थे ग्रह कि उनके इनका लिए नुकसान सिर कर से ऊपर सकता है। पानी बह रहा आइए था। अंत जानते हैं। में उन्होंने जो ऐतिहासिक फैसला लिए, अगर ऐतिहासिक फैसला हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए, जी नहीं मेष राशि लेते के जातकों तो को न बताना जाने चाहूंगा उनकी क्या स्थिति हो कि आपकी जाती। मेष ये राशि लोग है तो अपने 16 अगस्त तक जीवन में, सूर्य राजनीतिक आपके जीवन में, चौथे सामाजिक भाव जीवन में में रहेंगे। जो अतीत में कार्य सूर्य किए के हैं कारण उसी का मानसिक तनाव सहना पुनरावृत्ति ये पड़ेगा। लोग अभी भी करना चाहते हैं। 17 आप अगस्त एग्जाम्पल से देखिए, सूर्य आपके मैं अगर माननीय विधायक हूँ तो पंचम मैं घर अगर में किसी को फोन गोचर करूँ तो मैं बोल करेंगे। सकता हूँ कि मैं इस माननीय समय विधायक रिश्तों फलना में बोल रहा सुधार हूँ। होगा। अब नाम धरकर भाई संतान से उस सुख नाम के बहुत परिणाम सारे लोग हो मिलेंगे। सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति हो संतान रही की है प्राप्ति कि अब होगी। माननीय लोग अगस्त भी में वही मंगल आपके अतीत वाली छठे भाव में स्थिति को रहेगा। दोहराना चाहते हैं बिहार की सेहत में सरकार सुधार में। का
देखिए एनडीए गठबंधन की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में ये तो जरूर प्रावधान दिया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी फंडामेंटल राइट के साथ मौलिक अधिकार के तहत कोई काम करे, कोई अनर्गल काम नहीं करे, जो संवैधानिक अधिकार संवैधानिक अधिकार के अनुसार कार्य करे। अगर वो कोई पदाधिकारी या कर्मचारी काम नहीं कर रहा है तो उस पर प्रपत्र का गठन करके उसका निलंबन भी किया जा रहा है। इसलिए हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार में न हमारी सरकार किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे कोई माननीय एमएलए हो, मंत्री हो या कोई बिहार सरकार का कर्मचारी हो। तो सवाल मुझे कहने का मकसद यह है कि अगस्त क्रांति का नारा ये कुछ भी दे दे, अगस्त क्रांति के नारा से बिहार की जनता अब भटकने वाली नहीं है। बिहार की जनता को बिजली चाहिए, बिहार की जनता को रोजगार चाहिए,
बिहार की जनता को सड़क चाहिए, बिहार की जनता को सुशासन चाहिए, बिहार की जनता को अमन चैन शांति चाहिए कि 2 बजे रात में भी घर से निकल जाए तो किसी माई का लाल का हिम्मत नहीं कि गाड़ी रोककर और उसके साथ कोई घटना कर दे। कोई परिस्थितियां बिहार में ये बनाना चाहते हैं कि बिहार में न्याय के साथ विकास हो। हाँ, थोड़ी मोड़ी घटनाएं कहीं हो जाती है तो उस घटना के पीछे शामिल लोगों को भी शिनाख्त करके जेल के सलाखों में डालते हैं और न्यायालय से कड़ी कार्रवाई स्पीड राय कराकर उसको सजा दिलाने का काम करते हैं। ये है हमारे एनडीए गठबंधन की सरकार और ये है माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रशासन। इस सुशासन में हम एनडीए गठबंधन के सभी लोग ये चाहते हैं, बिल्कुल एनडीए गठबंधन के सभी लोग चाहते हैं कि हमारा कोई दूसरा नकल करता है, हम लोग न्याय के साथ विकास की राह पर चलने वाले लोग हैं। सभाजी तो आगे वृषभ राशि वाले के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे दर्शक मोतीलाल दिल्ली और ये भी बता दीजिए आप सवाल क्या बचा है आप लोगों के पास, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि तो आप लोग हर मुद्दे को उठा के एनडीए के द्वारा आप लोगों ने काम करवा लिया है। अब आपका क्या हमारे पास मुद्दे बहुत हैं, हमारे पास मुद्दे बहुत हैं और जब अब मैनिफेस्टो जब हम जैसे 2025 में जो हमने लागू किया था, जो हमारा मैनिफेस्टो बना हुआ था उसी में से इन्होंने हमारे विजन को चुराया है। अब 2020 का मैनिफेस्टो भी देख लीजिए और लोकसभा इलेक्शन का इंडिया गठबंधन का भी मैनिफेस्टो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राम पुकार सूर्यमंगल की स्थिति तृतीय एकादश की है, मकान आपको जरूर मिलने वाला है, मकान आपका बिकेगा भी, कोई चिंता करने की बात नहीं है। 17 अगस्त के बाद आपको लेकिन क्या करें, गठबंधन वाले इनके गठबंधन वाले मिलेगी, मकान मिलने में कुमार का नाम सुनते ही असहज हो जाते हैं। जहाँ तक इलेक्ट्रिक उपकरणों के खराब होने की बात है तो इसके बारे में आपको मैं बता दूं, दूसरी बात आप कहते हैं कि 7 सरसों के तेल के लिए पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार की शाम को जला करके पीपल की 7 परिक्रमा कर लीजिए और पीपल में 7 बार कच्चा सूप लपेट, इससे आपके घर के इलेक्ट्रिक उपकरण जो है वो खराब होने कम हो जाएंगे। ये क्योंकि शनि के मोतीलाल ये शनि के प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण खराब हो रहे हैं। और अपने घर में जब शनिवार को पानी में जैसे फिनाइल डाला जाता है उसी तरह से 1 चम्मच नमक डाल करके घर में पोछा लगवाइए, इससे घर की नेगेटिविटी खत्म होगी और निश्चित रूप से घर में एक अच्छा वातावरण निर्माण होगा। जय मां दर्जा देने की बात हो गई, बिहार में हमारी एक और दर्शक विभा जुड़ चुकी है, आप सवाल पूछ सकते हैं। की बात हो गई, ये सारा चीज हमने इतिहास बचाया और अगर इस 17 साल के कार्यकाल को और मुझे पंडित जी अपने पति और अपने भाई और अपनी बेटी के बारे में पूछना है। मेरे पति की जन्म तिथि 25 मार्च शाम को 4:15 बजे का जन्म है उनका। जिसकी चोरी मैं उनके बारे में ये पूछना चाहती हूँ कि हमारा घर कब होगा और उनका कारोबार कैसा रहेगा। भाई की जन्म तिथि है 23 सितम्बर शाम को 7:55 का जन्म है उसका, और उसकी शादी कब तक होगी और उसका कैसे चलेगा। मेरी का जन्म 12 जुलाई है, 12 जुलाई रात को 1:22 पर हुई है, तो इसका भविष्य कैसा रहेगा। तीनों की जन्म तिथि आपने बताई लेकिन किसी का ईयर आपने बताया। कांग्रेस का डेटा नहीं है, भारत सरकार का डेटा। मेरे भाई का जो जन्म है वो 23 सितम्बर 1999 का है और मेरे पति का जन्म 25 मार्च 1996 का है और बेटी का जन्म 12 जुलाई 2010। चलिए मैं पहले आपके पति के मकान के बारे में बता दूं। मंगल शनि की तरफ के साथ दृष्टि है, अभी घर का कोई भी सरकार अगले 2.5 सालों तक अभी घर की कोई संभावना नहीं है। उसमें घर विश्वकर्मा जी की फोटो ले आइए और विश्वकर्मा जी की प्रतिमा लगा करके नित्य पूजा करिए, मनीष जी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले स्नेहाशीष जी का रुख करना घर का योग चाहूंगी। बनेगा। वैसे भी आगामी 2028 तक आपका घर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आगे हरी इच्छा भगवान होगा आप लोगों के लिए। जहाँ तक आपने अपने भाई के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बता दूं कि मंगल और सूर्य की स्थिति परस्पर तृतीय एकादश है। इसके भविष्य को लेकर के कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। समय के हिसाब से ये सारी चीजों को अच्छे से करेगा, कमाई भी ठीक करेगा और अपने जीवन के उत्तरदायित्व का भी निर्वाह करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए आज का कालचक्र आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हर कोई जानना चाहता है
कि आने वाला महीना उसके लिए कैसा होने वाला है। तो आज पंडित जी अगस्त महीने राशि के हिसाब से बता रहे हैं कि कैसी रहेगी ग्रहों की स्थिति, साथ ही उपाय भी बता रहे हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए। अब बात कर लेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को अगस्त में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। हदत की दरिंदगी होती है और आई की घटना उठा लीजिए। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 16 अगस्त तक सूर्य आपके तृतीय भाव में रहेंगे। राजधानी पटना यात्रा और मेहनत से शुभ परिणाम की प्राप्ति बिहार का अगर क्राइम कैपिटल कोई बना है ऐसे समय में तृतीय का सूर्य आपको मानसिक स्थिति देख रही होंगे किस मजबूत करने में सहायक होती है और पूरा पटना 17 अगस्त के बाद सूर्य आपके 4th हाउस यानी चौथे घर में चले जाएंगे। जाते हैं यहाँ पे लोग। सूर्य का चौथे घर में होना अच्छी बात नहीं है। इससे परिवार में अशांति रह सकती है और इससे आपका स्ट्रेस तनाव बढ़ सकता है। मनीष पांडे जी एक बहुत ही और शानदार हाँ, गाड़ी आपका में बैठे स्वभाव हुए भी हैं, थोड़ा लेकिन गाड़ी जिद्दी हो चल नहीं रही है। वही स्थिति हो गई है अगस्त महीने में मंगल आपके 5th हाउस पांचवें घर में भारतीय जनता गोचर पार्टी के करेंगे। लोग पेट भर रहे हैं, लेकिन रिश्तों बिहार में की तनाव गाड़ी आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ रही है। झगड़े वो होंगे, वैसे ही खड़ी की बच्चों खड़ी से है, भी संबंधों लेकिन में बिहार के कड़वाहट भाजपा आ के नेता और एनडीए के नेताओं की काम चेहरे में पे असफलता भी मिल लालिमा सकती जो है वो भ्रष्टाचार से 31 आकंठ अगस्त पड़ी है। तक और बुध दूसरी आपके चीज ये मैं तीसरे कहना भाव में चाहूंगा रहेंगे। कि कारोबार इस में तरीके मुश्किलों का से सामना करना पड़ सपने सकता दिखाने है। का काम कर रहे हैं शारीरिक ये लोग और आके मानसिक चुनावी भाषण तनाव करवाते हैं मोदी जी। हो सकता है। उससे पूरे बिहार 30 अगस्त के बाद कुछ राहत महसूस करेंगे। अगस्त में बृहस्पति आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। धन और परिवार के मामलों में लाभ मिलेगा। जीवन में स्थिरता आएगी। संतान सुख की प्राप्ति होगी। 21 अगस्त तक शुक्र आपके दूसरे भाव में और इसके बाद तीसरे भाव में चले जाएंगे। 21 अगस्त तक शुक्र के कारण आर्थिक लाभ होगा, परिवार में खुशियां आएंगी और इससे मजबूत बिहार एक नई क्रांति 21 अगस्त के बाद शुक्र के तीसरे भाव में आते ही बातचीत और यात्रा में राज्य बनाने के लिए 20 वर्षों से बैठे हुए हैं ये नीतीश कुमार। गलतफहमी की प्रबल संभावना है। उखाड़ फेंकेगी अगस्त महीने में शनि आपके लाभ भाव में वक्रीय अवस्था में रहेंगे। लाभ की गति रहेगी। आर्थिक नहीं, देखिए मैं उम्मीद करूंगा कि अर्जू भाई और उसने आशीष भाई अब चूंकि लास्ट समय बचा है तो हल्ला करके डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखिए गाड़ी की बात अभी आशीष भाई ने कहा तो मुझे याद आ गया ये जो अगस्त क्रांति है उस गाड़ी पे चढ़ाव का सामना करना यादव और कन्हैया जी चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे जरा अर्जू भाई से पूछ लीजिएगा। आपने गाड़ी की याद की तो मुझे आखिर मैंने कहा कि भाई मैंने कहा कि आप डिस्टर्ब करने लग गए, आप डिस्टर्ब करने लग गए। घर में मांगलिक कार्य भी होने के मैं आपसे चाहूंगा आप पूरे महीने अगर ज्यादा कुछ नहीं कर पहली बात तो ये बताना चाहिए कि वो अगस्त क्रांति वाली गाड़ी पे कन्हैया कुमार और पप्पू यादव चढ़ेंगे कि नहीं। दूसरी बात भाई एक बात बताइए 17 महीने से ज्यादा होता है 15 साल। अगर आप दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ करते रहेंगे 15 साल का भी तो नाम ले लिया कीजिए ना। 15 साल की में जो उपलब्धियां हुई थी आपके जीवन में उपलब्धियों को भी गिना दिया कीजिए भाई साहब। क्यों 17 महीने पे आप लोग अटके हुए हैं? पिताजी माताजी का सरकार 15 साल का सरकार कभी कभी दुर्गा की उपलब्धियों को गिनाइए। आपके लिए वरदान। तीसरी बात अगर बलात्कार की और हड्डियां टूटने की आएंगी हमारी दर्शक गीता भिलाई से जो गीता सवाल पूछ सकती हैं। खुला नहीं है अभी तक पंडित जी। हाँ सदा याद है इसीलिए और चौथी बात एक अंतिम बात मैं बोल के अपनी बात समाप्त करूँ। मेरा ट्रेन भी आने वाला है। यह है जो कैग की रिपोर्ट पर आप जो बिहार की जनता को प्रोपेगेंडा में डालना चाहते हैं ये जो 17 महीना का कार्यकाल है ना तो पंडित जी अभी उसमें शामिल है। अच्छा देख लीजिएगा सोच लीजिएगा तो कहीं ऑपरेशन वगैरह का तो नहीं है उद्घाटन किसके हाथ चला जाता है। दर्द रहता है तो ये जानना चाहिए। अभी तो ग्रह दशा बहुत खराब चल रही है। गीता जो तुमने प्रश्न पूछा है तुम्हारे द्वितीय पुत्र छोटे पुत्र के भाव का स्वामी सूर्य अपने भाव से 12वें घर में बैठा हुआ है और उससे छठे भाव का स्वामी शनि उसको स्नेहा दृष्टि से देख रहा है। या तो इसके किडनी में पथरी है और या तो इसके किडनी में स्वेलिंग की स्थिति बन रही है। दोनों ही स्थितियां मतलब कि ठीक नहीं है। इसके लिए किसी बहुत अच्छे सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए और एक बार बिहार झारखंड हो सके तो शनि ग्रह की शांति जरूर करें। आप अपनी राय शनि ग्रह की शांति के लिए ओम शन्नो देवी रवितय आपो भवन्तु पीतये